बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.1 इसका क्वेश्चन 1। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइंड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब हैं जिनका की वॉल्यूम सेम है, इनको आपस में ऐड किया गया है। दोनों क्यूब इंडिविजुअली, दोनों क्यूब जिनका की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, जब हम इनको आप एंड टू एंड ऐड कर देंगे तो इसका शेप जो होगा वो एक क्यूबॉइड का हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया। वॉल्यूम हमको पता है 64 सेंटीमीटर क्यूब दोनों का, हमको साइड नहीं पता है। तो साइड निकालने के लिए आप जानते हैं कि वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है। तो सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं इसके। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, साइड को हम ए लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ए इक्वल टू हो जाएगा 64 का हम क्यूब रूट निकाल देंगे। ए इक्वल टू 64 का क्यूब आता है 4, यानी आपको इस क्यूब की साइड पता हो गई 4 सेंटीमीटर। यानी अगर क्यूब में आप जानते हैं कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मेजरमेंट सेम होता है, यानी ईच साइड इन दोनों क्यूब की 4 सेंटीमीटर की होगी। अब आइए क्यूबॉइड को देखते हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो किस डायमेंशन पे इसके फ़र्क पड़ेगा और किस पे नहीं पड़ेगा। अगर एंड टू एंड दोनों को हम ऐड करते हैं तो केवल लेंथ बदल जाएगी, यानी ये चीज़ बदल जाएगी इसकी। ये अब क्या हो जाएगा, 4 इसका, इसकी लेंथ 4 प्लस इसकी लेंथ 4, यानी ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ इसकी केवल बदलेगी। ब्रेथ आप देखिए, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी ब्रेथ अभी भी 4 सेंटीमीटर है। और हाइट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी ये वाला जो डायमेंशन है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो केवल लेंथ में चेंज आया, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आया। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी इन दोनों क्यूब को ऐड करने पे जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 2 इंटू ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो सब कुछ पहले हम नोट कर लें कि अब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमारे पास आया, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू 4 प्लस 4, इट मीन्स 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये भी 4 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट
प्लस लेंथ इंटू हाइट, LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू रख देते हैं इसमें 2 इंटू लेंथ आपका है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 4 सेंटीमीटर, 8 इंटू 4, ब्रेथ इंटू हाइट दोनों 4 यानी 4 इंटू 4, लेंथ इंटू हाइट यानी लेंथ आपका 8 और हाइट 4। एट 4 जा 32, 4 4 जा 16 और अगेन 8 4 जा 32। इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो 32 एंड 32 64 एंड 64 प्लस 16 80, 2 इंटू 80 यानी 82 जा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि हमसे एरिया पूछा गया है तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का होगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फाइनल आंसर लिख देते हैं, हेंस टोटल सरफेस एरिया। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, इसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर सबके लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था ये, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए अपडेट रहने के लिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर RD शर्मा, RS अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट होता है तो आप मेरी ईमेल ID पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।